या इलाही बख्श दे सईद को रोज़े हश्र तो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद आदिल अत्तारी कोटा से। मेरा सवाल ये है कि मेरा इवेंट का काम है, शादी पार्टी वगैरह का, तो इनका काम है मेरा। तो उसमें क्या होता है कि शादियों में डीजे चल रहे होते हैं, तो उसमें मैं काम करता हूँ, मेरा इवेंट का काम है पूरा। तो उसमें डीजे चल रहे होते हैं, तो वो डीजे की आवाज़ मेरे कानों में पहुँचती है, तो वो एक तो क्या है, इसमें मेरे ऊपर गुनाह का गुनाह लगेगा, क्योंकि मैं नहीं सुन रहा, डीजे चल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, कान में एयरफ़ोन लगा लेता हूँ, या कुछ भी एयरफ़ोन लगा के नाज़ शरीफ सुनता हूँ या बयान वगैरह सुनता हूँ। तो उसमें तो फिर भी थोड़ी बहुत तो तवज्जो जाती है, थोड़ा तवज्जो नहीं भी जाती तो कम से कम आवाज़ तो आती ही है डीजे चलने की। तो इसमें क्या हुक्म लगेगा, इसमें आप रहनुमाई फरमा दीजिए। और दूसरा ये कि जब हम काम करते हैं, जब हम हॉल में होते हैं, तो औरतें होती हैं, मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों तरह की औरतें होती हैं, तो और पर्दे का कोई ऐसा माकूल इंतज़ाम नहीं होता, तो उन पे नज़र पड़ ही जाती है। और नज़र नहीं भी पड़े तो अगर वो कुछ लेना आते हैं, तो अगर उनको कुछ बताना होता है या कुछ देना होता है, किसी भी चीज़ का कुछ भी आइटम, खाने की चीज़ या जो भी XYZ जो भी होता है वो देना होता है, तो उनको या फिर उनको बताना होता है कि ये है, तो हमारी नज़र उनकी तरफ पड़ जाती है। तो इसमें क्या हुक्म है, और मतलब कि क्योंकि जब इतना रश होता है तो उसमें नज़र पड़ ही जाती है, तो इसमें क्या हुक्म है और हमारा ये काम करना कैसा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना प्रचलित है लोगों के अंदर, यानी इतना आम हो चुका है ये कि इसके अंदर हर आम व ख़ास जो शख्स है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं। और कारोबार से रिलेटेड मामला तो हों, अक्सर बिज़नेस या कारोबार से रिलेटेड ही आते हैं, तो उसके अंदर भी सूरत हाल बहुत ज़्यादा पेश आती है। अब अगर मानो किसी का काम ऐसा है कि उसको शादी वगैरह के अंदर कोई इवेंट या खाने से मुतालिक काम होता है, और उसका ये काम भी ज़ाहिर है कि जायज़ है, तो फिर ये है कि बंदे को अपने ज़हन व गुमान की हिफाजत जो है वो ख़ुद करनी होगी। और जैसा कि आपने कहा कि ज़रूरतन बात कर सकते हैं, तो ज़रूरतन बात कर सकते हैं। बस आप ये ख़्याल रखें कि आपके दिल में शहवत का कोई गलबा अंदेशा ना हो। जितनी कोशिश हो नज़र को बचाने की वो करें। और बात करने से मुतालिक तो मामला ऐसा है कि अगर आप वो काम ना करें, अगर कोई सादा किराना की दुकान भी खोल के बैठ जाएंगे, तो वहाँ भी ख़वातीन जो है वो सौदा लेने आएंगी। तो औरत ज़ाहिर है कि बाज़ार के अंदर है, तो आप कुछ भी बेच लें, उससे वास्ता आपका कहीं ना कहीं बात करने का पड़ ही जाएगा। तो ऐसा हुक्म नहीं दिया जा सकता कि आप उससे बिल्कुल कलाम नहीं कर सकते। और औरत की आवाज़ जो है वो बात सूरतों के अंदर वो लहजे के अंदर जो है वो औरत है, यानी उसको लहजे के अंदर बयान करना मना है। बाकी नॉर्मल बात अगर औरत करती है और बात जायज़ और ज़रूरत की है तो उससे की जा सकती है। अब अगर ये कारोबार से मुतालिक बात है, औरत ने कोई सौदा मांगा तो ज़ाहिर आपको देना पड़ेगा, उससे सवाल जवाब भी होंगे, चाहे सौदे के मुतालिक या उसके बारे में जो भी है, तो ज़रूरतन आप करें। बाकी इसकी हिफाजत तो आपको ख़ुद ज़ाती तौर से करनी होगी। डीजे के मामले में आपका मामला जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर आप हेडफोन लगाकर नाते वगैरह सुनते हैं या दूसरी चीज़ करने की कोशिश करते हैं जिससे ध्यान हट जाए, तो ऐसा किया जा सकता है। और ऐसी जगह पे जहाँ किसी शादी वाले ने आपको खाने का या दूसरे इवेंट का ऑर्डर दिया, आपने वहाँ जाके काम किया, लेकिन उसने फिर डीजे का भी बुला रखा है, तो इसमें आप पर गुनाह नहीं है। और सुनने में ये मामला होगा कि अगर आपने कहा कि शामिल नहीं होते आप उसके सुनने में, यानी दिल से इन्वॉल्व नहीं होते, तब तो गुनाह नहीं है कि आपकी कुदरत से बाहर है। और बेहतर है कि आप हेडफोन या नात वगैरह लगा लें तो और अच्छा है। लेकिन ऐसे मामले में बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि कहीं ना कहीं बंदा अल्फाज सुनता रहता है, और अगर अपने काम में पूरी तरह से मशगूल है तो एक अलग बात है। और बाकी इसके बारे में एक दफ़ा उलमा अहले सुन्नत से आप रब्ता ज़रूर करें कि इस तरीके से काम का मसला है, तो वो आपकी बेहतर रहनुमाई कर पाएंगे। बाकी ये कि जब डीजे आप पे लगाने का या सुनने का उसमें शामिल नहीं है, तो इंशाल्लाह आप पे कोई गुनाह नहीं होगा। और रही औरत से बात करने की इस तरीके का मामला, तो अपने दिल में शहवत वगैरह ना आने दें, ज़रूरतन बात करें, उसे फ़ारिग करें कि भाई जो उसका जवाब उसको दे दे। या कोई सामान ख़रीदते बेचते वक्त भी ख़ातून का मामला रहता है, तो उससे अपनी ज़रूरत की बात करके अपने काम में मशगूल रहें, यानी ज़्यादा उसके मामलों में इंटरफेयर ना करें, ना उसको अपने मामलों में इंटरफेयर करने दें। कोशिश करें कि वहाँ से दूर रहें, यानी बचने की, कि अगर कहीं ऐसी जगह पर स्टेज वगैरह हो आपके खड़े होने का मामला कि जहाँ पे डायरेक्ट जो है फ़ेस टू फेस ख़वातीन से रब्ता ना हो सके, तो बेहतर है कि वो कोशिश करेंगे उनसे बचने की, कि किसी तरह आप
का जो भी काम है वो इस तरह से सेट हो कि आप जब खड़े हों तो वह ख़वातीन के गेट के या उनके मजमे के सामने आपका आमना सामना ना हो, ताकि बार बार निगाह से बचा जा सके। वरना ये कि आप अपनी नज़र की हिफाजत करें, अपने दिल की ख़ुद हिफाजत करें। ज़रूरतन बात करना वगैरह की इजाज़त है, और ये डीजे वाला मामला भी आपके ऊपर नहीं है। बाकी उलमा से एक दफ़ा रब्ता करके आप ज़रूर इसमें रहनुमाई अपनी करें कि इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए, कि ख़वातीन जो है हर जगह मौजूद होती हैं। कोई दुकान भी अगर लेगा तो उसके अंदर भी मामला रहता है, सब्जी बेचे या कोई ऐसा कारोबार करे तो उसमें भी ख़वातीन का लेना देना शामिल होता है। अब ज़ाहिर है कि सब पर्दे में भी नहीं होती, ये भी है, और ना ही आप जो है सबको पर्दे का हुक्म दे सकते हैं। कोई सब्ज़ी लेने आई है, अगर आप उसको पर्दे का हुक्म देंगे तो आपको सुना के चली जाएगी कि भाई ज़्यादा अगर फतवे देने तो मस्जिद में बैठो, सब्जी की दुकान पे क्या कर रहे हो बैठ के। तो ये भी मामला है कि लोग आजकल हक़ को एक्सेप्ट नहीं करते और वो इस तरीके का रिप्लाई कर देते हैं कि जिससे आदमी यही समझता है कि ना बताना ही बेहतर है। तो इसलिए अपने काम से काम रखें, ज़रूरतन बात कलाम करके जो है वो बाद में दरगुजर करें। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।